बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ एंड एक्सरसाइज। क्योंकि डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू होता है एजुकेशन से। एजुकेशन के बाद डाइट एंड एक्सरसाइज कि उसे डाइट प्लान बताते हैं कि आपने ये खाना है, और एक्सरसाइज बताते हैं। तो एक्सरसाइज पहले नॉर्मल पर्सन में हम टारगेट देख लेंगे कि नॉर्मल पर्सन के साथ एक्सरसाइज में क्या होता है, फिर हम प्री डायबिटिक में देखेंगे क्या होता है, फिर हम डायबिटिक में देखते हैं। डायबिटिक के बाद फिर अगला स्टेप आता है एंड ऑर्गन डिजीज़ के। डायबिटीज़ ने जो आपके किसी वाइटल ऑर्गन को हिट किया है, उसे डैमेज किया है, जैसे किडनी है, आँख का पर्दा है, हार्ट है, दिमाग है, पाँव है। इन चीज़ों को जब वो हर्ट करती है तो वो शुगर की आखिरी स्टेज होती है। तो हमने करना ये है कि पहले नॉर्मल पर्सन का देखते हैं कि डायबिटिक और कि नॉर्मल पर्सन की एक्सरसाइज और उसका टारगेट क्या होना चाहिए शुगर को मद्देनज़र रखते हुए। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में हमारी जो है ये ज़्यादा वीडियोस हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी जो है वो हमारे लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज ना करना, एहतियात खाने पीने में ना करना, फिज़िकल वर्क कम से कम करना। तो इस सूरत में फिर ये डायबिटीज़ हमें हो जाती है, शुगर का मर्ज़ हमें लाक हो जाता है। अगर हमें ये चीज़ें लाइफ में रखते हैं तो हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, शुगर से बच सकते हैं कि हमने खाने पीने में एहतियात करनी है और एक्सरसाइज करनी है। तो जैसे पहले बताया था हमने कि एक नॉर्मल बाउंड्री है, ये हमारी नॉर्मल बाउंड्री है, ये हमारी प्री डायबिटिक, ये डायबिटिक। यहाँ पे आके हमारा कोई एंड ऑर्गन डैमेज हुआ है, और ये फाइनल। नॉर्मल में हमें जो शुगर रखनी है, कि कहते हैं कि जो नॉर्मल है वो फास्टिंग में रखनी है 99 या इससे कम फास्टिंग। रैंडम में रखनी है हमें पोस्ट पेरेंडियल भी कहते हैं इसे, 2 आवर पोस्ट पेरेंडियल, 2 घंटे खाने के बाद, और ये खाने से पहले। ये नॉर्मल पर्सन की वो है 139। अब इस लेवल पे मेंटेन रखने के लिए हमें अपनी खुराक का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना है। एक्सरसाइज को अपनी जो है वो जारी रखना है। अगर एक्सरसाइज के टाइम नहीं है तो ऑफिस में हम, घर में जो घर के काम है, ऑफिस के काम है, हम फिज़िकल वर्क को बढ़ाते चले जाएंगे, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे रहने के लिए, बुलंदी पे रहने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की दरकार है, ज़्यादा मेहनत दरकार है। लेकिन अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा फेल हो जाते हैं और एक्सरसाइज सही तरह नहीं हो पाती, ज़िंदगी स्ट्रेस है और खाने पीने में भी एहतियात नहीं की, तो आ गए यहाँ पे आप प्री डायबिटिक में। प्री डायबिटिक में फिर आपके पास मार्जिन है, वो है फास्टिंग हो जाती है शुरू 100 से 125, और यहाँ पे रैंडम जो है वो 140 से 199 तक। अब यहाँ पे मैनेज करने के लिए, यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी है कि आपने ऊपर जाना है नॉर्मल वाले फेस में, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा एहतियात करनी है। लेकिन अगर यहाँ भी आप नाकाम हो जाते हैं अपने आप को मेंटेन करने में, तो फिर आ जाएंगे और नीचे। नीचे आ गया है डायबिटिक। डायबिटिक 126 आपकी फास्टिंग हुई और आपको शुगर हो गई, और यहाँ पे 200 हो गई, तो शुगर हो गई या इससे ज़्यादा, या 126 या इससे ज़्यादा। अब आपको टैबलेट भी लेना होगी, दवा भी लेना होगी, एहतियात भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, और मेडिसिन। सिर्फ एक नंबर के फ़र्क से 99 से 100 हुए तो आपका नॉर्मल से हट जाएंगे, 139 से 140 पर आए, एक नंबर से आप प्री डायबिटिक में,
और एक नंबर से 200, 199 से 200 में एक नंबर से आप फिर डायबिटिक और 126 और उससे ऊपर हुआ तो एक नंबर 125, 126 डायबिटिक में आ गए। यहाँ पे अब आपको जो मेहनत करनी है वो फास्टिंग आपकी रहनी चाहिए। जो फास्टिंग 126 थी, यहाँ पे आपने एक्सरसाइज करके एहतियात करके अपनी फास्टिंग 115 के अराउंड रख लें। 110, 115, 120 ये फास्टिंग आपकी। और रैंडम आप यहाँ तो आप नहीं ला सकते, यहाँ लाएंगे तो बहुत परेशानी होगी, तो आपने रैंडम 150 टू 170 रखनी है। यहाँ पे मेहनत करनी है आपने। उसी तरीके से दवा भी लेनी है, एक्सरसाइज भी करनी है और एहतियात भी करनी है खाने पीने में, ताकि ये यहीं पे रहें, आपके एंड ऑर्गन जो है वो महफूज रहें। अब जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने ही आपके रेटिना, आँख का पर्दा, किडनी, फुट, हार्ट, ये आपके इन पे अटैक होगा और ये आपके नुकसान इन्हें पहुंचेगा। डायबिटिक जो भी डैमेज करेगी, ये देख लीजिएगा, वो वापस नहीं आता। रेटिना पे पर अटैक हुआ, आँख पे, आई वालों पे देखिएगा काफ़ी लाइन लगी होगी, नहीं आते वापस। किडनी पे अटैक हुआ, सारी उम्र डायलिसिस पे। पाँव पे हुआ, फुट एम्पुटेशन, पाँव काट देंगे। इसके बाद आखिरी स्टेज जो है वो सबको मालूम है। तो एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपर लेवल मेंटेन रहे, जो नॉर्मल है नॉर्मल रहे। नाकाम हो जाते हैं, प्री डायबिटिक हो जाती है, यहाँ पे अपने आप को मेंटेन रखें। डायबिटिक हो गई, यहाँ पे फिर अपने आप को मेंटेन रखें, ताकि यहीं पे आप फिट रहें, अपने चीज़ों को बचा के रखें। अगर नहीं हुआ तो फिर ये एंड ऑर्गन आपके डैमेज होंगे, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि आपने सर्वाइवल के लिए फाइट करनी है। तो ये था डाइट और एक्सरसाइज, किस तरीके से अपने आप को आपने टारगेट अचीव करना है। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज करते हुए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज बताएंगे हम कि वो जो नॉर्मल पर्सन है, वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनका इंसुलिन लेवल कम होता है या ज़्यादा होता है, क्योंकि शुगर को जो कंट्रोल करने का जो मेन आला है, जो मेन की है, वो इंसुलिन है। और इंसुलिन निकलती है पैंक्रियाज से। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तो पैंक्रियाज पे लोड ज़्यादा होता है और इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होती है। लेकिन जब नॉर्मल पर्सन एक्सरसाइज शुरू करता है, तो एरोबिक करे या एनएरोबिक, जो भी एक्सरसाइज, जितनी प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करता है, तो उसके लबलबे को ये सिग्नल जाते हैं कि ये फिजिकल वर्क कर रहा है, तो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज के दौरान नॉर्मल पर्सन की इंसुलिन वो लो होती है, क्योंकि शुगर विदाउट इंसुलिन कंज्यूम हो रही है। तो लबलबे को सुकून मिल जाता है, वो कहता है कि काम हो रहा है, मुझ पे इतना लोड नहीं है। और दूसरा, अगर खाना भी कम है और एक्सरसाइज भी अच्छी है, तो इसे और सुकून मिलेगा। तो आपके जो इंसुलिन बनाने के सेल हैं, वो आपके प्रिजर्व रहेंगे, वो महफूज रहेंगे और वो लंबे अरसे चलेंगे। तो एक्सरसाइज के दौरान नॉर्मल पर्सन की इंसुलिन कुदरती तौर पे सिग्नल के थ्रू और एक पूरा फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो इंसुलिन डाउन होगी। लेकिन जब डायबिटिक हो गए, तो अब उस इंसुलिन पे जो ऑटोमेटिक सिस्टम था, वो सिस्टम अब हमारा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हमने या तो इंसुलिन बाहर से ली है या हमने वो मेडिसिन ली है जिससे कि हमारा इंसुलिन ज़्यादा बनने लगा है। तो इंसुलिन ज़्यादा बनने की वजह से, और हमने एक्सरसाइज ज़्यादा की, तो ज़्यादा चांस ये है
कि आपकी शुगर वो कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। तो हाइपोग्लाइसीमिया एक वो भी अच्छी सूरत हाल नहीं है, उसमें भी पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो शुगर की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया को आप समझ लीजिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया शुगर लेवल किसी, जब डायबिटिक पेशेंट है, किसी पेशेंट में ये अगर शुगर लेवल उसका 80 से बिलो हो जाए, बिलो यूं 80 से कम हो जाए तो उस बल्कि बिलो यहाँ लिख लेते हैं। डायबिटिक पेशेंट ने इंसुलिन लगाई हुई है या मेडिसिन ली हुई है और उसने एक्सरसाइज शुरू की है, तो एक्सरसाइज करने के बाद उसका शुगर लेवल अगर कम होने लगता है तो उसमें फिर हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम 80 के बाद भी आ जाते हैं, 80 और 70 पे भी आते हैं, 60 पे भी आते हैं, लेकिन 60 से बिलो अगर हो जाए तो सिम्टम आना लाजमी शुरू हो जाते हैं। 50 के बाद जो है, 50 से पहले 40-50 के दरमियान वो बेहोशी की तरफ जाना शुरू होगा। पहला सिम्टम जो डायबिटिक पेशेंट में शुगर लो होने का आएगा वो आएगा कि उसे ठंडे पसीने आएंगे, ठंडा जिस्म होगा, दिल उसका धक धक करेगा, पल्पिटेशन होगी, हाइपर हो रहा होगा वो, तो उस वक्त देख लीजिएगा कि इसका शुगर कम हो रहा है। क्योंकि शुगर लो होने से हमारे जिस्म में कैटेकोलामाइंस ये एड्रेनल से निकलते हैं, जिसे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये शुगर भी बनाने के उसमें काम आते हैं ये हार्मोन, और दूसरा ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और ठंडे पसीने लेकर आते हैं ये। तो इन हार्मोन की वजह से जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम है वो आ जाते हैं। 50 के बाद बेहोश होना शुरू होता है, और 40 से अगर नीचे हो जाए शुगर, 40 मिलीग्राम से बिलो हो जाए तो वो कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाएगा। यहाँ पे उसे ग्लूकोज की जरूरत होगी। यही सारे जो गाइडलाइन एक्सरसाइज के लिए है, यही गाइडलाइन, ये जो गाइडलाइन एक्सरसाइज के लिए है कि डायबिटिक के लिए, और वही ड्राइविंग के लिए, ड्राइव करने के सिलसिले में भी वही एहतियातें हैं जो एक्सरसाइज में है। क्योंकि शुगर लो ड्राइविंग के दौरान भी हो सकती है, उस वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है, और दौरान एक्सरसाइज भी हो सकता है। तो एक्सरसाइज करने से पहले और ड्राइव करने से पहले डायबिटिक पेशेंट अपना शुगर लेवल लाजमी चेक कर लें, ग्लूकोमीटर से कर लें कि ब्लड शुगर उनका कितना है। ब्लड शुगर उनका 150 तो कम से कम होना चाहिए जब वो एक्सरसाइज कर रहे हो, और अपने साथ वो ग्लूकोज के एम्पूल आते हैं वो रख लें, ग्लूकोज का डब्बा रख लें, कोई भी ऐसी चीज़ रख लें जो फास्ट जल्दी से शुगर लेकर आ जाए। ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12 और O6, ये कहलाते हैं मोनोसैकेराइड, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट है, बेसिक यही है। तो ग्लूकोज जो है वो क्विक एक्शन है और फौरी तौर पे वो एनर्जी लेके आता है। मार्केट में मेडिकल स्टोर पे 25% डेक्सट्रोज वाटर अवेलेबल है, जो 30 ml के होते हैं और 25 ml के भी होते हैं। ये 4-5 एम्पुल अपने पास रखें। डायबिटिक पेशेंट खास तौर पे वो जो इंसुलिन लेते हैं, तो जैसे ही उन्हें सिम्टम आए तो ये फौरन तोड़ के पी लें या ग्लूकोज फौरी तौर पे ले लें। अगर ये सिम्टम आ रहे हो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के और शुगर चेक करने का आला मौजूद नहीं है और पता नहीं चल रहा कि शुगर हाई है या लो है, तो पहली फुर्सत में जब भी ठंडे पसीने आए, दिल धक धक करे और देख लेना कि खाने का और इंसुलिन का कुछ हमारा मुआवजा सही नहीं रहा है तो शुगर लो हो सकती है। तो यहाँ पे आप फौरी तौर पे ग्लूकोज लेना शुरू कर दें बगैर ग्लूकोज चेक किए।
यानी कि आपको शुगर लेवल ब्लड में चेक करने की सहूलत नहीं है। तो ये नहीं है कि आप जो है वो शुगर ना लें, मीठा ना लें, फ़ौरन मीठा ले लें ताकि आप हाइपो में ना जाएं। बढ़ी हुई शुगर तो आराम से बाद में कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन अगर हाइपो में चले गए और कोई मदद नहीं है तो ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है। तो ये थी शुगर से मुतालिक और एक्सरसाइज से मुतालिक एक आ गई प्रोग्राम। उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज को समझ गए होंगे, लाइफस्टाइल को समझ गए होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर तौर पे गुजार सकेंगे। तो हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर के डर से आप एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे, बल्कि फुल एहतियात के साथ एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो पसंद आए और समझ में आ गई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी भला हो और वो भी कुछ सीख सकें और ज़्यादा इमरजेंसी से बच सकें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर मोहम्मद अरशद, फैमिली फिजिशियन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।